सवाल आपके जवाब MHMUK की आज की मुलाकात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मोइन शमसी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। आज की मुलाकात में मैं आप लोगों में से कुछ साथियों के सवालों के जवाब दूंगा। इससे उनका फ़ायदा तो होगा ही जिन्होंने सवाल भेजे, बाकी लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, या ये कहूँ कि ध्यान से सुनिए। ठीक है, चलिए शुरू करता हूं। पहले बॉबी शर्मा आईडी से एक सवाल आया है। ये कहते हैं कि मैं इस कारण बहुत विचलित होता हूं कि बहुत शीघ्र हिंदी भाषा विलुप्त होने वाली है। क्या आप भी सहमत हैं इस विचार से? तो बॉबी शर्मा जी, आपसे किसने कह दिया कि हिंदी भाषा विलुप्त होने वाली है? अमा कभी विलुप्त नहीं होगी हमारी हिंदी भाषा, क्यों फिक्र करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कमेंट है फाखिरा 0300 आईडी से। ये लिखती हैं कि आप अपनी जिन वीडियोस का हवाला देते हैं कि मेरे ये वीडियोस देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, वो वीडियोस हम कहाँ देख सकते हैं? तो फाखिरा, आप हमारे सभी वीडियोस, वो वीडियोस जो भाषा से संबंधित हैं, यानी कि ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, उर्दू और हिंदी से रिलेटेड हैं, माय हिंदी माय उर्दू पर ही सब मौजूद हैं। आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट्स को देख लीजिए बारी बारी से। हर तरह की प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, उनमें आपको हमारे सभी वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। इसके बाद रविंद्र अहिरवार आईडी से सवाल आया है। ये लिखते हैं पनस्तार खिरामी प्रतोफीगन बंजिल तब्बसुम संयुख गश्त पैकर का नुमा। सर प्लीज़ इन अल्फाजों के हिंदी मीनिंग बताइए। और सर पिछली वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कुछ अल्फाज है सर, उनके भी हिंदी मीनिंग बताइए प्लीज़। तो भाई रविंद्र अहिरवार साहब, पहली बात तो ये है कि अल्फाजों कुछ नहीं होता, अल्फाज होता है। अल्फाज अपने आप में बहुवचन है, प्लूरल है, जमा है लफ्ज़ की। लफ्ज़ एक वचन है यानी कि सिंगुलर है, यानी कि वाहिद है, और उसका बहुवचन यानी उसकी जमा यानी कि उसका प्लूरल है अल्फाज। तो अल्फाजों कुछ नहीं होता। दूसरी बात, आपके पिछले कमेंट में मैं देख लूँगा कौन से शब्द हैं, मैं बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपने यहाँ जो शब्द लिखे हैं उनमें से एक शब्द गश्त को छोड़कर सभी शब्द मेरे लिए निरर्थक हैं, वो गलत हैं बिल्कुल भी। मैं नहीं जानता कि ये क्या लिखा है आपने, हो सकता है आपने जल्दबाजी में कहीं से नोट किए हों। हाँ, एक शब्द जो है गश्त, उसके बारे में बता देता हूँ। गश्त का मतलब है घूमना। फ़ारसी भाषा से ये उर्दू में आया, हिंदी में आया गश्त। इसके और भी कई अर्थ हैं, जैसे कि चक्कर, गर्दिश, घूम फिर कर देखभाल करना, पहरेदारी करना वगैरह, गश्त। इसके अलावा आपने तबस्सुम लिखा है, तो वो मैं समझ सकता हूँ कि वह तबस्सुम है। तबस्सुम का मतलब होता है मुस्कुराहट, स्माइल। ठीक है, बाकी शब्द जो आपने लिखे हैं वो मुझे कुछ नहीं मालूम। प्लीज़ ठीक तरह से लिखिए, या वाक्य लिखिए, कहाँ आपने पढ़े उन वाक्यों को लिखिए, तब मैं आपको बता सकूँगा। इसके बाद कुमार उज्ज्वल पूछते हैं कि इतिहास और स्थापना को उर्दू में क्या कहते हैं? तो दोस्त, इतिहास को तारीख़ कहते हैं और स्थापना को क़याम कहते हैं। क़याम, स्थापना होना, क़याम होना, और स्थापित होना, कायम होना। कायम कह देते हैं, कायम है वो। ठीक है, इतिहास और स्थापना के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगला कमेंट, अगला सवाल पवन वैध का है। पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं? तो साहब पवन जी, हम रहते हैं भारतवर्ष के हृदय में, दिल्ली में। ठीक है, वैसे ये बात हम कई बार बता चुके हैं, आप हमारे वीडियोस ध्यान से देखते नहीं हैं या लगातार नहीं देखते हैं, वरना ये सवाल आप नहीं पूछते। अगला कमेंट सौरभ भसीन साहब का है। ये कहते हैं सर, यू आर रियली ग्रेट, आई वॉज ऑलवेज सर्चिंग फॉर यू, आई वॉन्ट टू बी अ गुड लिरिसिस्ट बट could find no one to teach me deep Urdu and Hindi. Please reply sir. तो साहब रिप्लाई तो मैंने दे दिया आपके कमेंट का, यानी कि पढ़ लिया, लेकिन सवाल कुछ नहीं है इसमें। अगली बार सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर पूछिएगा। अगला कमेंट है फाटिक बेहेरा का। मैं समझता हूँ मैंने ये नाम ठीक नहीं पढ़ा है। ठीक क्या है फाटिक साहब, आप खुद बताइएगा। फाटिक बेहेरा कहते हैं आपका ये वीडियो बहुत मुफीद है। फाटिक बेहरा साहब ने हमारा एक वीडियो देखा है उर्दू का अखबार ऐसे पढ़ो सीरीज़ का, तो उसके बारे में ये कहते हैं कि आपका ये वीडियो बहुत ही मुफीद है। तो दोस्तों, जिन्होंने मुफीद को नहीं सुना हो, मुफीद शब्द को नहीं जानते हो, उनको बता दूं कि मुफीद का मतलब है फ़ायदेमंद, लाभप्रद। आगे लिखते हैं मे यू लिव लॉन्ग सर, मौलाए कायनात आपके दिल की हर मुराद पूरी करे। मौलाए कायनात दोस्तों कहते हैं
कायनात के मौला को। कायनात का मतलब सृष्टि, मौला का मतलब मालिक। कायनात का मालिक, सृष्टि का स्वामी, यानी ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान, गॉड की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो आपके दिल की हर तमन्ना, हर मुराद पूरी करे। शुक्रिया आपका फाटिक साहब, सेम मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ। आगे लिखा है, बराहे मेहरबानी इन 3 अल्फाज का अर्थ मुझे ज़रूर बता दें। साहब आपने जो 3 शब्दों का जिक्र किया है, 3 अल्फाज की बात की है, तो उनमें से फर्स्ट और सेकेंड तो मैं समझ नहीं पाया हूँ। आप दोबारा से लिखें उसको, उन शब्दों को। और तीसरे शब्द का बताता हूँ। तीसरा आपने एक सेंटेंस लिखा है, ये किताब पढ़ने में कोई मुज़ायक़ा नहीं। मुज़ायक़ा शब्द का बताता हूँ। देखिए, मुज़ायक़ा असल में मुज़ायक़ह है, मुज़ायक़ह, लेकिन इसको जल्दी में मुज़ायक़ा कह देते हैं। मुज़ायक़ा इसका मतलब है ऑब्जेक्शन, हानि, नुकसान, आपत्ति, ठीक है, या वक्त की तंगी, उसको भी मुज़ायक़ा कहते हैं। इसके बाद सुनील सक्सेना साहब का मैसेज है, ये कहते हैं कि मैं आपसे पर्सनली भी मिलना चाहूँगा। तो साहब बिल्कुल मिलिए, मैं दिल्ली में हूँ और आप भी दिल्ली में हैं, तो आप ज़रूर मिलिए, जब चाहे मिलिए। लेकिन फ़िलहाल तो आजकल आप जानते हैं कि हम लोग सब घर में हैं, आप अपने घर में हैं, तो जब ये पाबंदियाँ हट जाएंगी, सब हालात नॉर्मल हो जाएंगे, तो हम लोग मिलेंगे। अभी तो सब लोग लॉकडाउन की वजह से अपने अपने घरों में हैं। इसके आगे इन्होंने लिखा है कि आपकी तारीफ़ के लिए जो भी कहूँगा कम है। नहीं साहब, तारीफ़ मत करिए, मैं तो तारीफ़ के काबिल हुई नहीं। मैं तो एक छोटा सा, नन्हा सा, अदना सा, एक तुच्छ प्राणी हूँ दुनिया का, और मैं सीखता हूँ, सीखने में लगा हुआ हूँ। जितना सीख लेता हूँ उतना आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। इसके बाद अगला कमेंट है स्वपन बछर का। ये लिखते हैं कि हिंदी उपन्यास पढ़िए और स्क्रीन पे हिंदी स्क्रिप्ट भी लिख दीजिए। देखिए साहब, हिंदी उपन्यास की बात तो यह है कि अभी मैं प्रेमचंद साहब और मंटो साहब की कहानियाँ पढ़ता हूँ, और उपन्यास पढ़ूँगा तो उसके लिए एक तो मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए होगा रिकॉर्डिंग के लिए, और आपको भी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा सुनने के लिए, ठीक है ना। तो वो भी करूँगा, ज़रा टाइम मिल जाए। और रही बात स्क्रीन पर लिखने की, तो साहब थोड़ी सी अभी समस्या यह है कि वक्त की कमी रहती है। ये काम भी करने की कोशिश करूँगा। अगला कमेंट SYCO ID से है। ये कहते हैं कि भाई अना का मतलब क्या होता है। तो साहब इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ये विषय थोड़ा सा बड़ा है, अना शब्द कई तरह के होते हैं, तो मैंने सभी को एक्सप्लेन कर दिया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उमर जमील साहब का कमेंट आया है। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आगे लिखते हैं कि शम्श भाई, मैं आपको बहुत शौक़ से देखता हूँ। तो उमर जमील साहब, मैं शम्श नहीं हूँ, मैं शमसी हूँ, शमसी, ठीक है, शम्श नहीं। अच्छा, फिर कहते हैं कि आपका इल्म माशाअल्लाह। अरे साहब, मैं किस काबिल हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ। आगे लिखा है हिंदी में जो मातर ज़ेर ज़बर पेश, उनका इस्तेमाल कहाँ कैसे होता है। अच्छा, मात्राओं की बात कर रहे हैं, मातर नहीं, वो मात्रा कहलाता है, मात्राएं। तो आप जानना चाहते हैं कि उनका इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ और एक से ज़्यादा वीडियोस हमारे हैं, इसी चैनल पर मौजूद हैं। आप हमारे पिछले वीडियोस देखिए, आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से कि मात्राओं को कैसे लगाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद पवन जार्ज कहते हैं कि AS जार्ज का उर्दू में राइटिंग कर देना भाई। तो भाई मैं समझ ही नहीं पाया हूँ कि आपने अस जार्ज लिखा है या जर्ज है या क्या है ये शब्द। मुझे हिंदी में लिख कर आप दे दीजिए, तब तो मैं शायद समझ सकूं, या इंग्लिश में ही लिखिए तो ठीक से लिख दीजिए, या बता दीजिए कि ये सही है, तो मैं उसको आपको उर्दू में लिख कर बता दूंगा। अगला कमेंट विज्ञानकारी मैथ्स, ये कहते हैं मुझे एक बात समझ में नहीं आई है श्रीमान, आपने माफ़ी किस गलती के लिए मांगी, आपने कौन सी गलती की है, क्या संस्कृत के मंत्र बोलना गलती है, आपने माफ़ी इसलिए मांगी है ना, आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। तो भाई विज्ञानकारी साहब, गलती के लिए माफ़ी मांगने का मतलब आप समझे नहीं। देखिए, मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि भाई मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। संस्कृत के मंत्र बोलना बिल्कुल गलती नहीं है। संस्कृत तो हमारे देश की भाषा है, हमारी सबकी भाषा है, तो उस भाषा के मंत्र बोलना कोई गलती नहीं है। किसी ने कोई गलती नहीं की, ना ही मैंने कोई गलती की है। मैं ये कह रहा था कि मंत्र पढ़ने में या मंत्रों के उच्चारण में मैंने कोई गलती की हो तो माफ़ करें। तो भाई देखिए, मैं संस्कृत का कोई विद्वान तो हूँ नहीं, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए या हो गई हो, इसलिए एक जनरल मैंने क्षमा मांग ली थी, आप समझे नहीं शायद। सवाल आपके और भी हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, लेकिन आज इतना ही। मुझे यानी मोइन शम्सी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू, और इसके साथ साथ हमारा दूसरा चैनल अल्फाज आवाज़ अंदाज, और तीसरा चैनल नो बकवास बातें ख़ास भी ज़रूर देखिए। सलाम हिंदुस्तान।